मुनिया को फिल्में देखने का बहुत शौक था। जब से टीवी चैनल पर लगातार फिल्में दिखाई जाने लगी थी, तब से तो मुनिया की मौज लग गई थी। उसकी मम्मी नौकरी पर चली जाती, घर पे कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, इसीलिए मम्मी के आने के समय दिखाने के लिए वह किताबें लेकर बैठ जाती। बाकी सारा समय चैनल बदलने में बीतता। एक दो बार माँ ने टोका भी, पढ़ाई पर ध्यान दो, यही काम आएगी। इन फिल्म स्टारों और फिल्मी गानों से काम नहीं चलेगा। मेरी ओर देखो, कब हाथ पैर साथ छोड़ दे। लेकिन मुनिया के भेजे में कुछ घुसता ही नहीं था। परीक्षाएं सिर पर आ गई, लेकिन फिल्मों का चस्का बढ़ता ही गया। परीक्षाएं खत्म हुई, परिणाम आया। बड़ी मुश्किल से मुनिया रोध होकर पास हुई। माँ ने कुछ भी कहना बंद कर दिया। मुनिया अपनी माँ की चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन वह माँ से जबरदस्ती लिपट गई और चिल्लाकर बोली, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं हो? बोलने का फायदा उससे है जो सुने। जो तुम्हारा मन करता है करो, मैं तो अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माँ ने अपने गुस्से को शब्द दे दिए। उसके बाद मुनिया ने तब तक टीवी नहीं देखा जब तक वह अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आ गई। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए बाहर चली गई, अच्छी नौकरी मिली, परिवार बसा। आज उसे अपनी माँ की ये सारी बातें इसीलिए याद आ गई क्योंकि अब उसकी बेटी भी दिन रात मोबाइल, टेप और कंप्यूटर पे लगी रहती है। लाख समझाने पर भी जीवन की असलियत को भी नहीं समझ पा रही है। जिन दोस्तों पर मुनिया जान छिड़कती थी, उन्हें याद करने पर उनका साया ही मुश्किल से हाथ में आता है। किसी ने सच कहा है, अकेला चलो। जीवन की लड़ाई जब अकेले ही लड़नी है तो उसके लिए क्यों न खुद को तैयार किया जाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और जीवन में हमें सफल होना चाहिए। धन्यवाद।